जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02/2022 बैच नाविक जीडी की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी नाविक जीडी की कट ऑफ के बारे में, जहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी और एसटी, इन पांचों कैटेगरी की आज हम बात करने वाले हैं। आपकी स्टेप बाय स्टेप सारी बातें यहाँ पर समझाने वाले हैं कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑथेंटिक एंड आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पर आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, और वो भी 2 साल की आपको कट ऑफ का पूरा एनालिसिस करवाएंगे कि अगर आपके 02/2021 बैच में आपकी कट ऑफ क्या रही, उसके बाद 01/2022 बैच में कट ऑफ क्या रही, और जो कट ऑफ में इंक्रीजमेंट आया उसके रीजंस क्या रहे। 2 से 3 रीजन रहे, वो भी आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट बहुत जरूर करें। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके नाविक जीडी कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर कि इस बार आपका सेफ स्कोर और आपका सिर्फ कट ऑफ की बात करें कि एग्जाम की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, यानी कि स्टेज 2 में आप किस आपके स्कोर पर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने सबसे पहले मैं आपको 2 साल की कट ऑफ पर यहाँ पर दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जितना स्कोर किया हो अपने कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की एग्जाम में, आप यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मैंने 62 लेके 70 तक का स्कोर किया है, मैंने 70 से लेके 80 तक का, जितना भी आपने स्कोर किया हो, आपने कम किया हो ज़्यादा किया हो, एक बार जरूर बताएं, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स किस अपने जो नंबर है कितने नंबर आए उनके और कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिससे और भी सटीक अनुमान आप लोगों को दिलाने में पूरी मदद होती है। और आप लोग ही बताते हैं कि मेरा एग्जाम ऐसा हुआ और इस हिसाब से मेरे मार्क आए, तो फिर पता चलता है कट ऑफ का लेवल क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाविक जीडी कट ऑफ 2021-22, अभी तक आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी का एग्जाम सिर्फ 3 बार ऑनलाइन हुआ है, यानी 02/2021 बैच, उसके बाद 01/2022 बैच, एंड देन जो अभी आपका जो रिजल्ट आने वाला है 02/2022 बैच। ये आपके अभी तक आपके 3 ऑनलाइन हुए हैं एग्जाम इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज आप कट ऑफ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन पांचों कैटेगरी कट ऑफ लगाई हुई है, और ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर किसी में आपको मिस्टेक वगैरह समझ में आती है कि सर इसकी कैटेगरी में आपको मिस्टेक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करके आपको बिल्कुल सटीक अनुमान दूँ। तो जनरल की देखते हैं कि 2021 में 67, ईडब्ल्यूएस की 55, ओबीसी की 62, और ओएससी की बात करते हो 60, और एसटी की बात करते हो तो 53। ये आपकी 2021 की कट ऑफ रही। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी 2022 की, तो 75 आपकी रही है 2022 में जनरल की यानी अनरिजर्व की। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 70, ओबीसी की बात करते हैं तो 71, और एससी की बात करते हैं तो 66, और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 66 देखने को मिली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी में 8 से लेके 15 नंबर तक का आपको हर एक कैटेगरी में इंक्रीजमेंट दिखा होगा। तो यहाँ पर इसके रीजन की बात करते हैं कि रीजन क्या रहे। सबसे पहले मैं रीजन आपको समझा देता हूँ कि रीजन क्या रहे कट ऑफ के जो बढ़ने के, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी कैटेगरी में कोई भी ऐसा नहीं था कि 2 से 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक बढ़े हों। सभी कैटेगरी में 8 से लेके 15 नंबर तक का इंक्रीमेंट। तो इसके रीजन क्या है, और 2 सबसे बड़े रीजन क्या है। रीजन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो क्या है कि आपका 2021 में जब इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना कि जब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का 2021 में एग्जाम हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन एग्जाम था। आपका जो एग्जाम था ये फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन एग्जाम था, और स्टूडेंट्स में इसके प्रति जो इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रति जो अवेयरनेस थी, आप मानते होंगे उतनी कम थी जितनी अब है। उससे पहले अब मतलब कम थी, जब 2021 में आई तब कम थी, अब ज़्यादा आ गई। इसके रीज़न भी है, लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन जब एग्जाम हो तो इसकी जब इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी फिल नहीं किया, और एग्जाम का लेवल भी एक अच्छे लेवल का था, तो उसकी वजह से आपकी कट ऑफ डाउन रही। उसके बाद 2022 में जैसे स्टूडेंट्स ने इसका वेट किया कि भाई अब क्या करें, देखिए इसके रीज़न क्या है। सबसे पहले एयरफोर्स की वैकेंसी ना आना, और आती भी है तो काफ़ी स्टूडेंट्स उससे बाहर हो जाते हैं, तो जो एज लिमिट के क्राइटेरिया से बाहर होते हैं, ये रीज़न। उसके बाद नेवी AA SSR, इसकी भी वैकेंसी आती, तो क्या दिक्कत कि वही नेवी AA SSR, इसको समझ लेना कि नेवी AA SSR की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपकी टेक्निकल ग्रुप यानी कि एच ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इन दोनों की वैकेंसी ना आने के यही कारण है कि वो सारे स्टूडेंट्स फिर इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी की प्रिपरेशन तक ये करते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से देते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी वैकेंसी नहीं आती और इसकी आती भी है तो 12th की परसेंटेज के हिसाब से वो बड़ी मुश्किल में आ पाती है। तो सारे स्टूडेंट्स का मतलब जो एज लिमिट से बाहर होते हैं, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता, तो वो परेशान होकर फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करते हैं। और जितने भी डिफेंस वाला स्टूडेंट्स होगा वो यही सोचता है कि हमको किसी ना किसी डिफेंस में ही जॉब मिल जाए, तो जिससे मुझे परेशानी ना हो, मैं एसएससी के लेवल में जो दंदल होता है उसमें ना कूदूँ। ये सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर 2 सबसे बड़े रीजन थे कि वैकेंसी का ना आना, एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आई और नेवी AA SSR की वैकेंसी नहीं आई।
तो इसकी वजह से ये जो आप कट ऑफ में देख रहे हैं, कट ऑफ में आप देखिए, इसको थोड़ा समझिए आप। कट ऑफ को यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कितना किस कैटेगरी में कितने नंबर का इंक्रीजमेंट आया। यहाँ पर जनरल की बात कर लें तो कम 8 नंबर का यहाँ पर देते हैं, 3 और 5, 8 नंबर का यहाँ पर आपका इंक्रीजमेंट था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं सबसे ज़्यादा 15 नंबर का आपको यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ओबीसी की बात करते हैं तो 9 नंबर का यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और वही बात कर लेते हैं हम एससी की, तो 6 नंबर का यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 13 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 से लेके और आपको 15, 13, 6, 9 तक का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन थी इसी वजह से कि जब वैकेंसी नहीं आई एयरफोर्स, एक्स-यूरोपी और नेवी डबल एसएसआर की, और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस भी आई कि अब हमको इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम देना है, तो उन्होंने फॉर्म फिल किए, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने की वजह से कट ऑफ बढ़ी। अब बात करेंगे हम आपके 02 2022 बैच की, इसकी आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, यहाँ पर बिल्कुल आज हम बात करेंगे। आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जनरल की कैटेगरी की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इंक्रीजमेंट बता देता हूँ। इंक्रीजमेंट क्यों होगा इस बार, सबसे पहला जो रीजन है, इंक्रीजमेंट तो होगा, कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होगा। ये आप एरो देख सकते हैं, मैंने ऊपर की ओर लगाया हुआ है और आप देख लेना। मैंने एक बार और नाविक जीडी की कट ऑफ का जब 01 2022 बैच का जब एग्जाम हुआ तो मैंने एनालिसिस किया था। आपने अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो मैंने एनालिसिस किया था और जनरल की कट ऑफ मैंने 75 बोली थी। रिजल्ट के 10 दिन पहले का वो वीडियो था और मैंने बोली थी कि जनरल की कट ऑफ 75 जाएगी, और आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ आपकी 75 ही गई थी, एक भी नंबर इधर से उधर नहीं हुआ था। तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर भी एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने बोला कि पेपर का लेवल पिछली बार से काफ़ी हद तक डाउन था। अगर आप फिजिक्स को देखा तो न्यूमेरिकल की जो संख्या थी वो कम हुई नहीं, यानी कि न्यूमेरिकल्स आपके कम हुए हैं। और सबसे बड़ी वजह बनेगा आपका सेक्शन फर्स्ट का जो लेवल था, मैथ छोड़ के सभी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके का हो, चाहे आपका जीएस का सेक्शन हो, चाहे फिर आपका रीजनिंग का हो, सभी मॉडरेट लेवल थे। इजी टू मॉडरेट लेवल मैं उनको बोल सकता हूँ कि इजी टू आपके मॉडरेट लेवल थे आपके सेक्शन फर्स्ट के। तो ये जो रीजन है और ये सबसे बड़े रीजन है कि आपकी कट ऑफ में इंक्रीजमेंट करेंगे। लेकिन इंक्रीजमेंट होगा कितना, यहाँ पर ये बात होने वाली है कि कितना इंक्रीजमेंट होगा 02 2022 बैच की कट ऑफ में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लेते तो कम से कम 2 नंबर का इंक्रीजमेंट इनकी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते तो 2 से 3 नंबर का यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, 2 से 3 नंबर का। ओबीसी की भी यही कंडीशन रहने वाली है कि कम से कम 2 से 3 नंबर का आपको भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। किसी भी कैटेगरी में ये नहीं देखना कि आपका कहीं पे भी माइनस का साइन आपको दिख जाए। एससी की बात करते हैं तो कम से कम 4 से 5 नंबर का आपको इंक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, कम से कम 4 नंबर का। तो इंक्रीजमेंट आप देख के बनेगी 4 नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 4 नंबर का ही इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और वही एसटी की कैटेगरी में भी होने वाला है, कम से कम 4 या 3 नंबर का, यहाँ से 3 से लेकर 4 नंबर का इंक्रीजमेंट आपकी कैटेगरी में देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करें आपकी फाइनल कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 02 2022 बैच की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल की बात करते हैं तो कम से कम 76 से लेके 77 तक ये आपकी कट ऑफ रहने वाली, 76 से लेके 77 तक। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस मार्किंग थी नहीं, ये भी आपका सबसे बड़ा एक फैक्टर बनता है, जो आपका एक्स फैक्टर है कि आपकी जो एक माइनस मार्किंग नहीं होती, तो इस वजह से भी आपकी कट ऑफ बढ़ती है। चलिए हम बात करेंगे अब आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कम से कम आपकी 72 से लेके आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72 से लेके 73 तक आपकी कट ऑफ भी रहने वाली है। और वही बात करते हैं तो ओबीसी की भी बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर सीन दिखेगा, 72 से लेके 74 तक आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो कम से कम 70 नंबर आपको भी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं कम से कम 70 से लेके 71 तक का आपको भी इंक्रीजमेंट आपकी कट ऑफ में दिखने वाला। तो यहाँ पर आप देख लेना, इंक्रीज और ले लेना, आपकी जो कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है, लेकिन ये आपकी बिल्कुल फाइनल और 100% रियल एनालिसिस के साथ आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है आपके एग्जाम में। तो आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।